दोस्तों कुरान साफ ऐलान कर रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत हर नफ्स को आनी है। अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, महलों में जिंदगी गुजारता हो या फूस की झोपड़ी में, जंगल बयाबान में रहता हो या आबाद मकामात पर या ससुराल में रहता हो या अपना जो घर में रहता हो या मक्के के खेत में सोता हो या रोड के किनारे सोता हो या कोई एसी लगा के सोता हो या कोई तिरपाल में आके सोता हो, मौत हर किसी को आएगी। आज एसी में सो लो, आज 4 मंजिला मकान पे सो लो, कल तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। जैसे गरीब सोता वैसे अमीर भी सोएगा, कोई उससे बच नहीं सकता। कुरान साहब ऐलान कर रहा है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। दोस्तों, जिस दिन तुम्हें मौत आके घेरेगी ना, उस दिन एहसास होगा मौत से कोई नहीं बच सकता। फिर तुम उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर को सुनने और देखने वाला है। आज जो है रोजी कमाने के लिए आज जो है बिल्कुल जो है परेशान रहता है। हर कोई देखते हैं भागम भागी कर रहा है। आज लोग मुसलमानों के पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। आज अपने बच्चे को कुरान जो है पढ़ाने का उनके पास वक्त नहीं है। सोचता अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, सरकारी स्कूल में भेजेंगे, वहां उनकी हाजिरी बनेगी, वहां सरकार उनको पैसा देंगे। इसलिए आज बच्चे को मदारिस में नहीं भेज रहे। इसलिए कहता हूं दोस्तों, रूखी सूखी खाओ, अपने बच्चे को कम से कम कुरान की तालीम दो। मौत हर किसी को आनी है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो। ये आसमान को भी मौत आनी है, जमीन को भी मौत आनी है। मौत से कोई नहीं बच सकता। इसलिए दोस्तों कहता हूं, ये चंद दिन की जिंदगी मिली है, इस चंद दिन की जिंदगी में कोई अच्छा काम करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ जो दुनिया में तुम्हारा जो है लोग नाम लेता रहे। मस्जिद मदारिस बना करके जाओ, मस्जिद में जो है अपना माल सर्फ करके जाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बन करके जाओ। जब तक आपका बच्चा हाफिज कुरान बन करके कुरान की तिलावत करता रहेगा, खुदा की कसम आपको उनका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ। एक वाकया बताने के लिए जा रहा हूं मैं। जिस तरह से ये मस्जिद तिरभानी की मस्जिद है ना, इसी तरह मस्जिद, एक जगह मस्जिद थी, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, 2-4 बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ता था। जब जो है बाढ़ का पानी आया, चारों तरफ जो है पूरा गांव में पानी घुस गया, कहीं एक जगह सूखा जगह ही नहीं बचा। एक मस्जिद की शहन, मस्जिद का आंगन जो है वो ऊंचा था और उस आंगन में जो है लोग जो नमाजी जाते थे वहां बैठ करके वजू करा करते थे। लेकिन हर तरफ गांव मोहल्ले में पानी ही पानी नजर आता था। रात की तन्हाई में एक औरत उठती है। औरत को तो पता ही नहीं है ना, कुरान को नापाक हालत में पकड़े या पाक होकर के पकड़े, उसे तो पता ही नहीं है। मस्जिद में कैसे जाएंगे उसे पता नहीं है, कब्रिस्तान जाना चाहिए या ना जाना चाहिए औरत को, उसे कुछ एहसास नहीं है। चारों तरफ जो है सैलाब का पानी, कहीं जो है सूखा जमीन है ही नहीं। वो औरत जो है अपने बच्चे को पैखाना फिराने के लिए रोड पे जाती है, हर तरफ ही पानी, कहीं सूखा जगह नहीं है। फिर दिल में उनका ये इरादा हुआ कि मस्जिद की शहन खाली पड़ी है, इसमें पैखाना फिरा देते हैं। जैसे ही फजर की आजान होगी उस वक्त आएंगे, 3 बजे भोर में वो पैखाना को काट के कहीं फेंक देंगे। औरत ऐसा ही किया, बच्चे को ले जा करके इधर उधर ताक लिया, इधर उधर झांक लिया, देख लिया कि कोई नहीं है, इमाम साहब भी नहीं है, मौसिन साहब भी नहीं है, कोई नमाजी भी नहीं है मस्जिद में। बच्चे को पैखाना फिर वही करवा करके जो है औरत घर चली जाती है। 3 बजे भोर में आती है वो पैखाना को फेंकने के लिए। जैसे ही आती है देखती है मस्जिद के आंगन में जो बच्चा पैखाना फिरा था वो पैखाना सोना बन चुका है। वो क्या बन चुका है? वो सोना बन गया है पैखाना।
वो औरत जो है जल्दी से समेट ली अपनी आंचल में, लेके गई घर। दूसरे दिन जो है अपने मर्द को जाकर के कहती है, देखिए सुबह जो है आपका लड़का राजू जो है पैखाना जो मस्जिद में फिरा था, सुबह में फेंकने की नीयत से जब गया वहां पर वो पैखाना सोना बन गया। वो मर्द बहुत खुश हुआ, उसको लेकर के बाजार गया, बाजार में सोनार के पास गया। सोनार देख करके हैरान हो गया, ये तो बोला ये तो असली सोना है। वहां से जो है सोना बेच करके गेहूं, चावल, दाल, आटा सब चीज लेके आया। और औरत के पेट में बात तो पचती नहीं है। वो औरत देख लिया पड़ोसी की इसके घर में माल पे माल आ रहा है, वो चीनी का बोरा आ रहा है, आटा का बोरा आ रहा है, ये चावल का बोरा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वो औरत, एक औरत जो है उसके पीछे जासूस लग गई। वो औरत उनके औरत से सखी थी ना, सखी बता दिया दूसरी औरत को। फिर क्या किया, दूसरे दिन दूसरी औरत जाकर के वहाँ वही मस्जिद में पैखाना फिरती है। फिर सुबह जो है फेंकने की नीयत से आती है, फिर देखती है कि सोना बन गया। इसी तरह पूरे गांव में चर्चा हो गया, पूरे ये मोहल्ले के लोग, वो पूरे मोहल्ले की औरत वही मस्जिद में जाकर के पैखाना फिरती थी। सुबह जो है सोना बन जाता था, लोग बाजार जाते थे, बाजार से सोना बेच करके अपना घर मकान बनाते थे। पता चला तिरभानी में कल तक तो झुग्गी था, लेकिन ये 2 साल के अंदर में सबके जो है घर में एसी लग गया है, सबके दरवाजे पर जो है 4 चक्का है, सबका जो है 4 मंजिला मकान है। आखिर कैसे हुआ। उसी मोहल्ले में एक औरत बूढ़ी रहती थी, जो पढ़ी लिखी औरत थी, कुरान की तिलावत करती थी, रात में हाथ दिन तस्बीह लेके बैठी रहती थी। उस औरत के कानों तक जब दूसरी औरत जाके कही, चाची आप यूं बैठे रहते हैं, गरीबी की जिंदगी कब तक जिएंगे। कहा क्या हुआ बेटी बताओ। बोला सब आदमी जो है अमीर बनते जा रहे हैं। तो वो बूढ़ी माँ कहने लगी कैसे। वो औरत कहने लगी ऐसा है कि मस्जिद के शहर में जो भी औरत पैखाना फिरती है, सुबह सोना बन जाता है, वही सोना बाजार में लेकर के बेचते हैं और उसी से घर मकान बनाते हैं। आप भी ऐसा कीजिए। बूढ़ी माँ कब तक गुर्बत की जिंदगी गुजारेंगे, चलिए पैखाना फिरिए, सुबह सोना बन जाएगा, आप भी बेच करके अपना घर मकान बना लीजिए। वो औरत बोली मैं भूखे तो मर सकती हूँ, लेकिन कभी मस्जिद में पैखाना नहीं फिरूंगी। ऐसा ही हुआ। वो औरत रात दिन अल्लाह अल्लाह करती थी, ए अल्लाह इस बस्ती को गर्क होने से पहले मेरे नाती को मंगा दे। वो बूढ़ी औरत की एक जो है एक नाती उनके पास रहता था, नाती कमाने के लिए दिल्ली तुर्कमान गेट चला गया था, लेकिन उसी का इंतजार कर रही थी बूढ़ी कि जब मेरा नाती आ जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। उसी नाती के इंतजार में जो बूढ़ी माँ का 5 साल गुजर गया। 5 साल के बाद जब उनका नाती आया कमा करके दिल्ली से, जैसे ही उतरा तिरभानी पुल पर, देखता है ये मोहल्ला तो सबका 4 मंजिल 5 मंजिल आलिशान जगह दिख रहा है। वो देख के हैरान हो गया, कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। बगल वाले से पूछा ये तिरभानी मोहल्ला यही है। बोला हाँ यही है। बोला मैं तो 2 साल पहले किया था, यहाँ तो कुछ नहीं था, सब झोपड़ी में रहता था, आखिर क्या माजरा है। वो आदमी कहने लगा यहाँ एक जो है मौजिज़ा हो गया, एक करिश्मा हो गया। यहाँ पे एक मस्जिद है, इस मस्जिद में जो भी औरत पैखाना फिरती है वो सोना बन जाता है, और वही सोना की वजह से ये लोग बिल्डिंग नजर आता है इन लोगों का। तो वो लड़का कहने लगा उस गांव में एक बूढ़ी औरत थी, उनका भी घर तो बिल्डिंग बन गया होगा। तो वो आदमी कहने लगा नहीं, वो बूढ़ी तो बेवकूफ़ है, वो बूढ़ी बेवकूफ़ है। उनको भी कहा जाता है तुम भी जाकर के कहीं पैखाना फिरो, अपना एक जगह ले लो, सुबह सोना बन जाए, घर मकान बना लेना। वो बूढ़ी मानने को तैयार नहीं है। बोला चलो घर दिखाओ किधर है। तो वो लड़का को लेकर के जैसे ही वहां जाता है, जैसे वो जो लड़का अपनी नानी को छोड़ के गया था, जिस घर में जिस हाल में उसकी नानी उसी हाल में थी। नानी तस्वीर पढ़ रही है, जैसे ही नानी नाती को देखती है रोने लगती है, बिलखने लगती है, कहती है नाती मुझे घुटन हो रहा है, इस जगह पर मुझे यहाँ से जल्दी लेके चलो, जल्दी लेके चलो, अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आने वाला है, हो सकता है मेरी वजह से अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है। खुदा की कसम वो जो है दोनों नानी और नाती सामान समेटा, बोरिया बिस्तर समेट करके जैसे ही वहाँ रोड पे पहुँचता है, अल्लाह का डर आ जाता है मोहल्ले में, सारा मोहल्ला गर्क हो जाता है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अपनी मस्जिद को आबाद करो, अपने मदारिस को आबाद करो, अपने बच्चे को जो है मदारिस में भेजो, अपने बच्चे को कुरान की तालीम दो। यहाँ से कई बच्चे देखते हैं, मासूम बच्चे रंग पूरा हो जा करके हाफिज इफ्तिखार के मदरसे में कुरान की तिलावत करता है,
मैंने कई बच्चों से सुना बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ता है, बेहतरीन अंदाज में नात पढ़ता है, उनके पढ़ने का अंदाज ही बदल गया है, ऐसा नहीं लगता इस मोहल्ले का बच्चा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या हो गया है? आज मस्जिद सुनसान पड़ी है, आज आपके मदारिस वीरान नजर आता है, आपको क्या हो गया है? आप भी अपने घर को आबाद कीजिए, नहीं तो यूं खत्म हो जाएंगे।